हम यहाँ पे अक्रॉस द प्लेटफॉर्म ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी तो कोई है नहीं हमारी, जो भी है उसमें किस तरह का काम हो रहा है। और आमना हैदर रसानी एंटरटेनमेंट शी हैज़ बीन अ वेटरन जर्नलिस्ट और क्रिटिक हैं और बड़ी इनकी गहरी नज़र होती है और इनकी और इनके साथी की, दोनों को मैं ज़रा मेंशन कर दूं। आमना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आमना, हम सही कह रहे हैं अगर हम ये कहें कि बारिंग अ फ्यू सीरियल्स, ड्रामा सीरियल्स जो चले हैं, परिजात का इन्होंने जिक्र किया, खुदा और मोहब्बत और एक दो और, the rest of them has no innovation at all। मतलब लिटरली एक वो चर्न आउट फैक्ट्री जो होती है ना, उससे निकले हुए लग रहे हैं। What's wrong with us? जी, अस्सलाम वालेकुम हुमा और अब्दुल्ला। एब्सोल्युटली इट्स बिन अ टफ ईयर फॉर एंटरटेनमेंट ऑल ओवर, लेकिन मेरे ख्याल है कि कुछ अच्छे ड्रामे बने हैं इस साल और जो पहले नहीं बनते थे। फॉर एग्जांपल नई स्टोरी लाइन्स हमें देखने को मिली हैं, प्रोड्यूसर्स ने भी रिस्क लिए हैं। फिर आपने परिजात का जिक्र किया, एक और ड्रामा था दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसमें भी बड़ी एक डिफरेंट स्टोरी थी। फिर रकीब से बहुत क्रिटिक्स में बहुत पसंद हुआ। भाई हदीका कियानी ने तो हम सबको हैरान कर दिया लिटरली उसमें। एब्सोल्युटली। तो मुझे ऐसा लगा कि एक तो सिनेमा बंद होने से कुछ आपके मूवी स्टार्स जो थे वो टेलीविजन की तरफ वापस आए। आपने शहरियार मुनव्वर को देखा, माया अली को देखा, मायरा खान को देखा, मेकिंग अ टेलीविजन कमबैक। फिर माया और शहरियार का ड्रामा तो ना ही देखते तो बेहतर था शायद। ये और बात है, ये मगर वो ड्रामा चला फिर उनकी वजह से ही। That's right. Obviously, names matter. Names matter इधर, but आमना, in your perspective, ये दो चार हमने नाम Considering कि वो दोनों बहुत ही जबरदस्त हमारे दोस्त भी हैं और स्टार्स भी हैं, लेकिन वो ड्रामा बस टाइम्स लेकिन आमना नहीं बचा सकता। If you were to give some advice, और आप अपनी जो critically analyze भी आप ड्रामों को करती हैं तो उसके थ्रू भी आपकी एडवाइस तो चली जाती होगी। What direction do we need to take? Do directors and writers of dramas realize कि दुनिया बदल गई है और हमें बिल्कुल अपने ड्रामों में कुछ और चीजें भी दिखानी पड़ेंगी? या फिर आप कह रही हैं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक? हाँ। No, we are not on the right track. We are absolutely not on the right track. I think we need to lead the trend now as opposed to follow the trend in Pakistan. एक तो ये है कि प्रोड्यूसर्स ने बहुत खुलेआम कहा है कि जी हम आपके लिए ड्रामा नहीं बनाते, हम अवाम के लिए बनाते हैं। हम अवाम देखना चाहती है साफ, हम एग्जैक्टली हम भी अवाम हैं और आप ये कहें कि जी आप सोसाइटी की जो लोएस्ट डिनोमिनेटर है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए ड्रामा बना रहे हैं, उनको भी आपको ड्रामे के थ्रू एजुकेट तो करना है। तो जहां आपके 80 ड्रामे बन रहे हैं एक साल में, वहां सिर्फ 8 या 9 ड्रामे ऐसे हैं जिनका आप नाम भी लेना चाहेंगे। उसके अलावा तो इट्स ऑल अ सास बहु मेस दैट इज बीइंग क्रिएटेड। अच्छा, एक और बात मैंने आपसे करनी है आमना, एक है 8 बजे का स्लॉट, एक है 7 बजे का और 9 बजे का स्लॉट। मतलब इस कदर कोई डिफरेंस है इन कंटेंट्स और इन स्लॉट्स की कहानियों में। और चलें कास्ट का डिफरेंस तो जो हमारे एक्टर्स को कह दिया जाता है ये 9 बजे वाले 8 बजे वाले, वो नहीं होना चाहिए उसूली तौर पर, लेकिन इतनी बुरी कहानियां होती हैं 9 बजे वाले स्लॉट्स में और 7 बजे वाले स्लॉट्स में और 8 बजे कदरें बेहतर होती हैं। तो ये क्या डिवीजन डिसीजन किस तरह होती है? मेरे ख्याल है 7 बजे वाला स्लॉट वो चलता है जो रोजाना ड्रामा चलता है, एक ही ड्रामा, वो एक सोप ओपेरा के उस पर चल रहा है। वो शायद वो हाउसवाइफ देखती है जिसने 8 बजे तक खाना लगाना होता है। आई मीन आई नो आई एम जनरलाइजिंग, बट लगता ऐसा ही है कि कंटेंट उन्हीं के लिए बन रहा है जिनको सिर्फ एक सोप ड्रामा देखना है। जो घरों में ड्रामे हो रहे हैं वही वो स्क्रीन पे देख रहे हैं। इट इज एक्सट्रीमली रिग्रेसिव। अल्लाह ही बचाए 7 बजे वाले ड्रामों से। एब्सोल्युटली, बिल्कुल हम भी यही सोच रहे हैं। अच्छा, देन देयर आर OTT प्लेटफॉर्म्स जिनमें हमने देखा है कि पाकिस्तानी स्टार्स जो हैं वो भी ड्रामों में ड्रामे बन रहे हैं उनके, वो स्लाइटली डिफरेंट है, बोल्डर थीम्स हैं, इफ आई मे से सो। हाउ डज दैट वर्क आउट? देर आर, अब तो हमने माशाल्लाह इतने थीम्स को टच करना शुरू कर दिए अपने पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स में, बड़ा सेंसिटिवली दिखाते भी हैं, बताते भी हैं, इन्फॉर्म भी करते हैं। तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स और इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट्स द अट्रैक्शन ओवर देयर? सो मेरे ख्याल है एक तो कोविड का थोड़ा बहुत फायदा ये हुआ कि सिनेमाज जब बंद हुए तो आपके सारा प्रोडक्शन जो है वो OTT पे चला गया और लोगों ने डिजिटल कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। बड़ा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा OTT प्लेटफॉर्म्स पे। प्रिंस चार्मिंग शहरियार मुनव्वर ने प्रोड्यूस की। इट वाज अ वेरी सेंसिटिवली मेड फिल्म, अगेन विद मायरा खान, जाहिद अहमद। फिर बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स हैं जो बना रहे हैं आपको, मतलब ZEE5 तो अब सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती पाकिस्तान में, बट ड्रामे तो मिले आपको। सो पैमरा नहीं है OTT प्लेटफॉर्म्स पे हावी, सो वहाँ पे थोड़ी सी एक लिबर्टीज
क्रिएटिव लिबर्टी ज्यादा है फॉर प्रोड्यूसर्स एंड फॉर राइटर्स डायरेक्टर्स। अच्छा, एक और बात मैंने आमना आपसे पूछनी है, क्रिएटिव लिबर्टी वहाँ हो गई, ओटीटी, मुझे बताइए ये ड्रामे गैर ज़रूरी तौर पर खींचते क्यों हैं? जो ड्रामा आराम से 13, 14, 15, 16 एपिसोड में ख़त्म हो सकता है, उसको 22, 23, 28, 29 तक क्यों खींचते हैं? और ये बात क्यों नहीं समझ आ रही हमारे प्रोड्यूसर्स को कि वो बजाय कुछ बेहतरी लाने के बेड़ा गर्क कर रहा होता है ड्रामे की, ये उसको इलास्टिक की तरह खींचना। प्रोड्यूसर्स ये कहते हैं कि जी 21 एपिसोड्स के बाद हम पैसा रिकवर करना शुरू करते हैं। अच्छा। और जब आपका एक बिग बजट ड्रामा बनता है खुदा और मोहब्बत जैसा, जो कि लिखा 22 एपिसोड्स का हुआ होता है, हाशिम नदीम साहब ने बड़ा खुलेआम ये कहा था, उसको आप 40 एपिसोड्स पे लेके जाते हैं, 22 के बाद इट स्टार्ट्स रिकवरिंग मनी। तो उनका भी एक लॉजिक बनती है कि भी जहाँ इतनी बड़ी प्रोडक्शन है, जहाँ इतने पैसे लगे हैं, वो रिकवर तो कहीं से करने हैं। हाँ, लेकिन जो व्यूअर होता है उसको थोड़ा सा सफर करना पड़ता है। जी, काफी सफर करना पड़ता है, कंटेंट को सफर करना पड़ता है। अच्छा आमना, हाउ विल यू एनालाइज द कंटेंट जो हम नया वाला, कुछ बड़ा स्मार्ट कंटेंट भी है जो कि एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि केस इन पॉइंट हदीका कियानी का, बाय द वे, हु हैज कम आउट एज अ सरप्राइज दिस ईयर, कि वो जबरदस्त किस्म की एक अदाकारा भी हैं, तो उनका एक नया ड्रामा आ रहा है दोबारा, विच इज रेजिंग सम इश्यूज जो कि हमारे बड़े हश हश होते हैं कि जिन पे तो आप बात भी नहीं करते। तो how would you say that people are taking it well? They're taking it very well. मेरी एक्चुअली कल ही हदीका से बात थी, उन्होंने कहा वो जहाँ जाती हैं औरतें आके कहती हैं दिस इज आवर स्टोरी, तो रिलेट तो औरतें करती हैं। अब आप पहले स्टोरी बता ही नहीं रहे थे। हदीका हैज बीन ग्राउंड ब्रेकिंग। आप ये देखें कि एक 40s की खातून है हु इज एक्टिंग एज अ लीडिंग लेडी, ये अनथिंकेबल था पिछले साल तक। आपकी तो 28 पे हीरोइन की लाइफ खत्म हो जाती है, 30s पे वो कहते हैं आप माँ बन जाएं या यू नो सास बन जाएं। So this has been great. और पता है क्या, मुझे एक खातून ऐसी हैं जिनको देख के लगता है कि उन्हें बिल्कुल नहीं माँ बनना चाहिए, इफ़त उमर। वो तो कहीं जिन बच्चियों की वो माँ बनी हुई है ड्रामों में, आई वंडर, वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही होती उनकी केमिस्ट्री। अच्छा, फिल्मों की बात कर लें, वैसे तो हो ही नहीं, एक ही नबील और फिजा की रिलीज हुई थी, जो कि हाँ, अच्छा, दूसरी कौन सी थी वो आप मुझे बताइएगा? कहे दिल जिधर भी हुई थी। अच्छा भाई, वो पता नहीं आई और कहाँ, बिल्कुल वो आई और उसको किसने देखा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एट द सेम टाइम नबील फिजा की फिल्म भी हमने देखी, लेकिन हमें लग रहा था कि अगर हम आधे पौने घंटे बाद भी वो फिल्म देखना शुरू करते तो भी हमें समझ आ जाती, बिकॉज वो भी कोई ठीक है, पर क्या आप ही कहें, वैसे हम नहीं मतलब हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इनफ ऑफ द टाइम व्हेन वी नीडेड टू सपोर्ट द फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल, माना कि कोविड भी गुजरा, काफी मुश्किल हुआ, बट अब क्वालिटी पे ही जाएंगे लोग, मतलब इनफ ऑफ सपोर्टिंग इट। लोग नहीं देखते। अगर आप हमारा सिनेमा जाएं इस वक्त तो खेल में का एक शो लगा हुआ है, कहीं दिल जिधर का भी एक शो लगा हुआ है, बाकी 8 शो स्पाइडरमैन के लगे हुए हैं। तो जब स्पाइडरमैन जैसा कंटेंट आपको मिल रहा है जो 2.5 घंटे आपका आंख नहीं झपकने को दिल करता, तो आप एक सब स्टैंडर्ड फिल्म क्यों देखेंगे? एब्सोल्युटली। ग्रेट प्रोड्यूसर्स, ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट एक्टर्स फॉर खेल में, बट इट वाज अ हेस्टिली मेड फिल्म। बहुत जल्दी में वो फिल्म बनी हुई नजर आ रही है कि वो, अच्छा, दुख इसलिए हो रहा है कि हम उनसे एक्सपेक्ट बहुत करते हैं। नबील फिजा की जोड़ी से हमें बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है और उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है, फिर जो खेल बनाते हैं तो फिर हमें बड़ा दुख भी होता है कि भाई ये क्या किया। आ रही है उनकी कायदे-आज़म जिंदाबाद विद फहद मुस्तफा एंड मायरा खान, बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है उसकी। आमना, फाइनली टाइम कम है, जल्दी से बता दें व्हाट शुड वी लुक फॉरवर्ड टू इन 2022? I think more content that is a little thought provoking, सुना है, बन रहा है, बनता रहेगा। होपफुली हम जितनी करते हैं क्रिटिसिज्म, कोई सुन रहा होगा, नहीं खींचेंगे ड्रामों को, होपफुली। चलें जी, थैंक यू आमना हैदर एहसानी भाई। जियो पे अभी वहाज और माया का जो आया था ना ड्रामा, ये बांग्लादेश पार्टीशन के ऊपर, वो इट रियली टच्ड मी एंड इट वाज वंडरफुल। प्लीज आमना, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी, आई डू। जो बिछड़ गए, द फॉल ऑफ ढाका जी, और इट इज ब्रिलियंटली मेड। हाइसम का प्रोजेक्ट है एंड इट इज सो वेल शॉट एंड सो वेल क्रिएटेड कि मेरे ख्याल है कि, और वही बात है ना अब्दुल्ला, कि इतने कम लोग देख रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी है ही नहीं जो होनी चाहिए। तो अच्छा कंटेंट भी हमारी आवाम को भी चाहिए, जरा सा अपने दिमाग खोले और देखे। इट्स नेटफ्लिक्स लेवल का कंटेंट है वो। और पता है क्या, मैं हैरान था कि कम एपिसोड्स के साथ भी इतना जबरदस्त उन्होंने कंटेंट प्रोड्यूस किया। अच्छा, आई हैव टू वॉच दैट। आई एम ग्लैड दैट जियो ऐसे प्रोजेक्ट उठाता है जो कि जरा से एवंगार्ड होते हैं, बट दे आर आर्टिस्टिकली सो सुपीरियर टू एनीथिंग ऑन टेलीविजन। दैट्स सो राइट। आमना, एक और चीज नहीं, अभी थैंक यू नहीं, एक और चीज, सॉरी, बड़ा मजा आ रहा है, तो हम थोड़ी सी और बात कर ही लेते हैं। आमना, व्हाट अबाउट दैट टर्किश कोलैब, मतलब वो जो एक हम लोग कोलैब बन रहा है सलाउद्दीन अय्यूबी वाला ड्रामा, तो वो मैं आमना से पूछूंगी ना।
जी बिल्कुल बन रहा है। तुर्क लाला जो है उसकी काफी कोलैबोरेशन हो रही है विद लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस इन पाकिस्तान। बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। नहीं, कोई ऐसी बात हुई थी कि हमारे स्टार्स को ऑडिशन करना पड़ा था जो विच दे आर नॉट यूज्ड टू? कोई ऐसी बातें हम सुन रहे थे और यू आर द वन विद द इनसाइट। जी स्टार्स को ऑडिशन करना पड़ा था और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और यहाँ भी स्टार्स बाय द वे ऑडिशन करते हैं। अच्छा। वो बेशक ऊपर से वो कहें कि नहीं हमें, बट दे डू ऑडिशन। बट जहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है स्टेट लेवल पे, वो बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल है हमारी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। हम बात तो करते हैं कि अर्थ रोल बड़ा अच्छा है, बट आप देखें ना टर्किश गवर्नमेंट ने कितना पैसा डाला उसमें। एब्सोल्युटली। हमारी गवर्नमेंट तो कैमरा बिठा देती है, कहती कंटेंट को इधर से उधर ना लेके जाएं। मतलब उन्होंने ग्लोबल स्टार्स बना दिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू एज वेल। आमना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू।